नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल स्वप्निल जंक्शन पर और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने कुछ लोगों के नाम लेना चाहता हूं और ये नाम आप ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। इसमें सबसे पहले आते हैं 49 वर्ष की मीना खंडेलवाल। इनकी एक आंख नहीं बच पाई। 46 वर्ष के ताराचंद, इनकी दोनों आंखें नहीं बच सकी। इसके अलावा 42 वर्ष के मुनाफ, इनकी भी दोनों आंखों को नहीं बचाया जा सका। दोस्तों, ये मैंने आपको 3 लोगों की बात बताई। ये हमारे ही देश के नागरिक हैं और दरअसल ये एक दुर्लभ संक्रमण से ग्रसित हो गए और इस संक्रमण का नाम है म्यूकरमाइकोसिस। और ये म्यूकर नाम के एक फफूंद यानी कि फंगस से होती है। इसको सामान्य रूप में आप ब्लैक फंगस कह सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये बीमारी इतनी ज्यादा खतरनाक है कि अगर ये किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसके बाद संभव है कि उसकी आंखें तक निकाली जाएं, ताकि ये जो फंगस है ये शरीर में मस्तिष्क तक ना पहुंचे। क्योंकि अगर एक बार ये मस्तिष्क में पहुंच गया तो इसके बाद मरीज को बचाना, आप ये मानकर चलिए कि संभव नहीं है, ना के बराबर है। मैं दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सूचित करूंगा और आपको आगाह करूंगा कि इस नई, या एक प्रकार से कहिए कि इस समय, इस दौर में, क्योंकि ये जो संक्रमण है ये कोई नया संक्रमण नहीं है, ये पहले से ही था। और इसके जो मामले हैं वो ऐसे आप समझिए कि प्रति 1000 व्यक्तियों में 1 या 2 व्यक्ति को ये हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज के इस दौर में जहां पर कोरोना महामारी फैल चुकी है बुरे तरीके से और दूसरी लहर से हमारे देश में एक प्रकार से हमारा देश कराह चुका है, कराह उठा है, कोहराम मचा है, उस बीच इस नए संक्रमण ने एक बार फिर से दस्तक दी है। इसलिए आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम वो बातें बताऊंगा। आखिर अगर आपको ये बीमारी हो जाती है या आपके आसपास किसी को ये संक्रमण हो जाता है तो फिर आप सबसे पहले ये डायग्नोस कैसे करेंगे, क्योंकि अगर आसपास आपके हो रहा है तो अगर मान लीजिए किसी को आप देख रहे हैं उसमें कुछ लक्षण पाते हैं तो फिर आप तुरंत डॉक्टर को सूचित कीजिए और साथ ही साथ इस जानकारी को बहुत ज्यादा लोगों में फैलाइए भी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इससे बचने के उपाय भी क्या क्या है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में और सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों इस पूरी की पूरी बीमारी के बारे में, संक्रमण के बारे में। आखिर क्यों होता है ये और आखिर क्या है ये। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने आपको इसका नाम बताया, म्यूकरमाइकोसिस। म्यूकरमाइकोसिस दोस्तों एक फंगल बीमारी है, ये फफूंद से होती है। और इसका जो फफूंद होता है दोस्तों, वो अगर मैं आपको बताऊं सामान्य रूप में ये मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल सब्जियों और सड़ी गली लकड़ियों में पाया जाता है। यानी एक बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि आपको, अगर आप कोई भी फल सब्जी खा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उसे ये चेक करना है कि वो सड़ी और गली ना हो, खराब ना हो और बहुत दिन पुरानी ना हो। साथ ही साथ जो स्टोर करके आप खाना रखते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, उसे भी आप फ्रेश खाइए, ज्यादा दिनों तक स्टोर मत कीजिए और जितना कोशिश हो सके गर्म भोजन ही कीजिए आप। तो साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि ये फंगस आपके नाक में भी हो सकता है, यानी एक स्वस्थ व्यक्ति की नाक में भी ये हो सकता है और साथ ही साथ ये मानव के बलगम में भी हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको अपने पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करके रखना है, स्वच्छता अपने आसपास बरकरार करके रखनी है। साथ ही साथ दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो फंगस है दरअसल ये साइनस, मस्तिष्क, फेफड़ों को प्रभावित करता है। और मैं आपको अगर बताऊं दोस्तों कि बहुत सारे ऐसे मरीज नहीं है इसके, लेकिन जो मरीज इस बीमारी के बहुत ज्यादा प्रोन हो सकते हैं, उनमें कौन कौन आते हैं। सबसे पहले वो मरीज आते हैं जिन लोगों को कोरोना वायरस का संक्रमण हो गया होता है। इसका कारण यह है दोस्तों कि जब कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है तो उसके बाद शरीर के भीतर, जो मरीज है उसके शरीर के भीतर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। इसलिए उसमें बहुत ज्यादा एक प्रकार से यह संभावना होती है कि उस व्यक्ति को यह फंगस
लग जाए और फिर उसकी स्थिति गंभीर हो जाए। साथ ही साथ उन मरीजों को भी इसका संक्रमण होने का खतरा रहता है जिन्हें HIV एड्स हो या फिर कैंसर हो, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके भीतर भी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। साथ ही साथ उन मरीजों को भी ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है जिन्हें डायबिटीज है। जो डायबिटीज के मरीज हैं उन्हें भी बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं 2 बातें और बताना चाहूंगा इस बीमारी के बारे में। पॉइंट्स हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात ये कि ये जो बीमारी है ये कम्युनिकेबल नहीं है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस एक इंसान से, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है और उसे भी संक्रमित कर देता है। एक प्रकार से आप ये मान के चल सकते हैं कि राहत की खबर है इस समय कि ये जो है ये दरअसल कम्युनिकेबल नहीं है। दूसरी जो बात इसके साथ जुड़ी हुई है वो ये है दोस्तों कि इससे जो मृत्यु दर है यानी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 54% का है। यह खतरनाक बात है। अगर किसी व्यक्ति को यह संक्रमण हो जाता है तो बहुत चांसेस है कि उसे ना बचाया जा सके। और 54% की अगर मृत्यु दर है यानी 2 में से 1 व्यक्ति की मौत हो जाती है तो वाकई में यह खतरनाक है, जानलेवा बीमारी है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे आप बच नहीं सकते। उसके आगे मैं उपाय आपको बताऊंगा। दोस्तों इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि डॉक्टरों का कहना है कि आखिर ये कोविड-19 के मरीजों को क्यों ज्यादा संक्रमित कर रहा है, क्यों ज्यादा उन पर असर कर रहा है। उसके कारण यह है दोस्तों कि दरअसल कोविड-19 का ट्रीटमेंट जब किया जाता है और मरीज की अगर स्थिति गंभीर हो तो उसे बचाने के लिए, उसकी स्थिति को वापस सामान्य करने की दिशा में उसे स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। और स्टेरॉइड्स के सेवन के बाद मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है, कम हो जाती है, जिससे वो जितने भी तमाम इन्फेक्शन है, चाहे वायरस का इन्फेक्शन हो, चाहे बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो, वो तमाम उन इन्फेक्शन के, उन तमाम संक्रमणों के एक प्रकार से प्रोन हो जाता है। वो एक वल्नरेबल बन जाता है, इसलिए उसमें बहुत ज्यादा खतरा रहता है, ये विशेषज्ञ बताते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब इम्यूनिटी कम करते हैं स्टेरॉइड्स तो उसके बाद स्टेरॉइड्स के सेवन से एक संक्रमित व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति के भीतर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि किन किन लोगों को यह हो सकता है, तो उसमें डायबिटिक पेशेंट्स के भी नाम थे। यानी अगर किसी को डायबिटीज है तो उसे भी यह हो सकता है, इसलिए क्योंकि वहां पर शुगर का लेवल बढ़ जाता है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जब अधिकतर मरीज जो स्वस्थ हो जाते हैं कोरोना वायरस से, उसके बाद 12 से 15 दिन में, यानी करीब करीब आप ये मान के चलिए कि 2 सप्ताह के दौरान, 2 सप्ताह बाद इससे ग्रसित होने के चांसेस हो जाते हैं। अगर प्रॉपर तरीकों से मरीज की देखभाल ना रखी जाए, मरीज खुद भी अपना ख्याल ना रख सके, अपने आसपास के वातावरण में स्वच्छता ना रखे और नमी ना रखे तो। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के अलग अलग शहरों में इसके मामले सामने आए, जिसमें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से सामने आए मामले। महाराष्ट्र में 200 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद में, देश की राजधानी दिल्ली से भी कुछ मामले सामने आए हैं। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से भी मामले सामने आए हैं। पुणे से भी मामले सामने आए हैं। यानी कमोबेश देश के प्रमुख राज्यों से इस प्रकार के ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। अब दोस्तों आपको मैं वीडियो के दूसरे हिस्से में बताऊंगा क्या होते हैं वो लक्षण और आप कैसे कर सकते हैं इनसे बचाव और इनका क्या है ट्रीटमेंट इसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों आप जान लीजिए कि इसके लक्षण क्या क्या है। इसमें एक जो लक्षण आता है दोस्तों, ICMR के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं, इसमें होता है कि नाक बंद हो जाती है या फिर नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना। इसके अलावा आंखों में सूजन और दर्द का होना, धुंधला दिखना, पलकों का गिरना, मरीज की नाक के आसपास काले धब्बे पड़ना, अंधापन होना, सांस लेने में तकलीफ होना, खून की उल्टियां होना, बुखार, खांसी, सिरदर्द होना, दांतों में दर्द होना, दांत गिरना, आधा चेहरा सुन्न पड़ना या फिर उसमें सूजन आना। ये इसके प्रमुख लक्षण बताए गए हैं ICMR के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यह आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि आखिर इसमें किन लोगों को यह हो सकता है। शुरुआत मैंने आपको बताई, लेकिन इसमें कुछ और बातें भी जुड़ी हैं।
आईसीएमआर के अकॉर्डिंग। और ये बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स इस बात को कहते हैं कि मरीज जो है, जो व्यक्ति है, वो ये पहचान ही नहीं पाता कि उसे संक्रमण हो गया है। लिहाजा जब वो पहुंचता है या फिर जब वो पहचान कर पाता है, इसकी शिनाख्त कर पाता है इस संक्रमण की, तब तक बहुत देर हो जाती है और ये फंगस बॉडी में एक बड़े हिस्से में फैल जाता है। लिहाजा उसकी आंखें निकालनी पड़ती है। इसलिए आपको मैंने ये लक्षण बताए, अगर आपके आसपास किसी को भी ये लक्षण आ रहे हैं तो फिर आप तुरंत उस व्यक्ति को आगाह कीजिए और उससे बोलिए कि वो अपने डॉक्टर से परामर्श ले, डॉक्टर से कंसल्ट करे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर किन्हें हो सकता है, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। ये हो सकता है उन्हें जिन्हें अनियंत्रित रूप से डायबिटीज हो, जिनका शुगर का लेवल अनकंट्रोल्ड हो, उन्हें हो सकता है। इसके अलावा स्टेरॉइड लेने के कारण लोगों की प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, उन लोगों को भी हो सकता है जो स्टेरॉइड्स लेते हैं। साथ ही साथ उन व्यक्तियों को हो सकता है, उन मरीजों को हो सकता है जिन्होंने आईसीयू में ज्यादा समय बिताया हो, साथ ही साथ ट्रांसप्लांट कराया हो, या फिर किसी और स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण भी ये उन मरीजों को हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर इसमें अगर आप संक्रमित हो जाते हैं, कोई भी व्यक्ति अगर इसमें संक्रमित हो जाता है तो फिर वो क्या करे। सबसे पहले उसे अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करना चाहिए। इसके अलावा उसे अपने लगातार ब्लड शुगर की जांच भी करानी चाहिए। साथ ही साथ अगर वो व्यक्ति ऑक्सीजन ले रहा है, क्योंकि आप ये बात जानते हैं कि इस समय बहुत सारे मरीज होम आइसोलेशन में, होम क्वारंटीन में हैं, और अगर उनका इलाज घर पर ही चल रहा है और उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है, तो एक प्रकार से उन्हें ऑक्सीजन अगर वो ले रहे हैं तो ह्यूमिडिफायर के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। मैंने जैसा कि शुरुआत में बताया था कि स्वच्छता को मेंटेन करके रखें। साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल, स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिना किसी डॉक्टर की सलाह के ना करें। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके इलाज के लिए दरअसल क्या सुविधाएं मौजूद है, क्योंकि ये एक पुरानी बीमारी है, इस दौर में ज्यादा फैल रही है, लेकिन ये पुरानी है, इसका इलाज भी है। बस ये है कि अगर आपने जल्द से जल्द इसको डायग्नोस कर लिया तो इसके बाद आप सुरक्षित हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके इलाज के लिए एंटी फंगल इंजेक्शंस की जरूरत पड़ती है, और इसकी एक खुराक करीब करीब 3,500 रुपए की होती है। यानी एक इंजेक्शन इसका 3,500 रुपए का होता है, और करीब करीब 8 सप्ताह तक, 8 हफ्तों तक रोजाना मरीज को इसका टीका लगाया जाता है, इस इंजेक्शन का। और इसका फिलहाल यही एकमात्र इलाज है इस प्रकार से, मेडिकेशन के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कुछ प्रकार भी होते हैं इसके, और मोर्टेलिटी रेट इसी बात पर निर्भर करता है, मृत्यु दर इस बात पर ही निर्भर करती है कि आखिर कहां पर यह संक्रमण हुआ है। अगर मसलन मैं आपको बताऊं कि अगर ये साइनस इंफेक्शन हुआ है तो इसमें मोर्टेलिटी रेट 46% की होती है। अगर फेफड़ों में इंफेक्शन हुआ है, संक्रमण हुआ है, तो इसकी मोर्टेलिटी रेट 76% की होती है। और अगर डिसमेंटेड इंफेक्शन हुआ है तो इसमें मोर्टेलिटी रेट सबसे ज्यादा होती है, जो कि 96% है। तो ये कुछ हिस्से हैं इस पूरे के पूरे हमारे शरीर के अंदर जहां पर ये संक्रमण होता है, तो ये अलग अलग मोर्टेलिटी रेट है। अगर पेट में होता है या फिर अगर चमड़ी में होता है, त्वचा पर होता है, तो इससे बचाव बहुत ज्यादा संभव है, उसका मृत्यु दर कम है। सबसे खतरनाक मस्तिष्क वाला है, जिसमें आंखें तक निकाल ली जाती ताकि ये फंगस आगे ना बढ़ सके। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि दरअसल इसमें आपके पास बचाव के क्या क्या साधन मौजूद है, क्योंकि तमाम बातें तो हो गई, लेकिन इससे बचाव के क्या तरीके आप अपना सकते हैं जिससे आप ब्लैक फंगस से बचें, सावधानी रखें, ये आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको जब भी, अगर आप मान लीजिए किसी धूल भरी जगह में जा रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, तो आपको मास्क लगाकर जाना। और ये तो कोरोना की भी गाइडलाइन है कि अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं बहुत जरूरी कार्य के लिए, तो आपको डबल मास्क लगाकर निकलना है। सेम इस केस में भी यही है कि अगर आपको, क्योंकि बेसिकली इसमें धूल मिट्टी से बचना होता है, इसलिए मास्क लगाकर निकलना है। साथ ही साथ शरीर को पूरी तरीके से ढकने वाले कपड़े पहनने हैं और जूते पहनकर ही बाहर जाएं। इसके अलावा मिट्टी या खाद का कार्य करते समय अगर कोई माली है आपके आसपास, या फिर अगर आप भी गार्डनिंग करते हैं, या फिर अगर आपके आसपास श्रमिक मौजूद है, तो आप उन्हें भी नसीहत दें, उन्हें भी सजेस्ट करें, उन्हें बताएं कि एक ब्लैक फंगस नाम की चीज है। और आप अगर मिट्टी में, चूंकि वो लोग करते हैं, तो मिट्टी में कार्य कर रहे हैं या खाद अगर डालने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारे किसान भी हैं,
तो आपके आसपास अगर ये लोग मौजूद हो तो आप खुद भी और इनको भी जागरूक करें कि आप ग्लव्स पहनकर कार्य करें। साथ ही साथ अपने हाथों को बिना धोए अपने चेहरे पर ना लगाएं। ये तो कोविड का भी एक प्रकार से प्रोटोकॉल है और दिशा निर्देश है। साथ ही साथ पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है, यह बेहद जरूरी है, तभी आप इस ब्लैक फंगस से बच सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब खत्म करने का समय आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये तमाम बातें समझ में आई होंगी और आपको बहुत सारी जानकारियां भी मिलेंगी, आपको मदद भी मिलेगी कि इस आप नई संक्रमण जो इस समय उभर कर आ रहा है इससे आप बच सकें और लोगों में भी जागरूकता फैला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी अपनी कोई भी वीडियो मैं आप डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते। नमस्कार।